नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीएक्स चैनल पर। मेरा नाम है रणधीर सिसोदिया। तो मैं आपको आज जीएस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा महाद्वीप और महासागर। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें महाद्वीप और महासागर में, जिसमें आज हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है महाद्वीप। बहुत लोगों को परेशानी रहती है, तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती है। तो आज हम बिल्कुल ही सॉर्ट आउट कर देंगे सारी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बात बता देता हूँ कि मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है और मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। फर्स्ट बार में यूट्यूब पर पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और प्लीज़ अपना सपोर्ट करो मुझे, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बस इतना ही। आप अपना प्यार बनाए रखना है मेरे लिए। मुझे भरोसा है अगर मैं कुछ आपको अच्छा दे पाऊंगा तो आप भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। तो जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, उनको कुछ इस तरीके से बांटा गया है। जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की क्रस्ट है, उन पर काट महाद्वीप और महासागरों को इस तरीके से बांटा गया है। जो पृथ्वी का हमारा जो क्रस्ट है, इसके पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है। जैसे कि जो क्रस्ट है, दूसरा आपका जो मेंटल है, और तीसरा आंतरिक कोर, इस तरीके से। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो चलिए देखते हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं। उन 2 भागों में ही महाद्वीप और आपके महासागर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट को 2 भागों में, पृथ्वी के क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा जो हैंड राइटिंग है इतना खैर सही नहीं है, पर फिर भी आपको काम चला लेना। इतना जरूर है कि आपको समझ में जरूर आएगा। इस तरीके से मैं लिखूंगा। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग है, हम चलो स्थलखंड मान लेते हैं। स्थलखंड है, ठीक है। स्थलखंड कौन सा? स्थलखंड। और दूसरा है जलखंड। कौन सा है? जलखंड। दूसरा है जलखंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जलखंड। जलखंड को 71% अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग 71% हमारा जो है पृथ्वी पर जल है, और बाद बाकी जो है आपका लगभग में 29%, 29% जो है आपका वो 29% क्या है आपका? आप 29% है आपका स्थल, यानी कि जो जमीन है जहां पर महाद्वीपों को बांटा गया है, स्थलखंड को। ठीक है, तो हम स्थलखंड को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है स्थलखंड को? 7 भागों में, जो 7 महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। 7 महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा एशिया है। जैसे हम एक एक करके काउंट भी करेंगे अभी। फिर 5 महासागरों में बांटा गया है जल को। 71% जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। 29% जो स्थल है, यानी जो हमारी जो भूमि है, उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों, यानी 7 महाद्वीपों को जिन्हें बोला जाता है। तो महाद्वीप क्या होता है? सबसे पहले हम इससे जान लेते हैं कि महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप होता है भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा, यानी बहुत बड़ा भाग,
भूमि का बहुत बड़ा भाग जिसके चारों ओर जल हो उसे कहते हैं महाद्वीप। और प्रायद्वीप होता है, जैसे कि हमारा भारत प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप भारत, जिसके तीनों ओर जल हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप होता है भूमि का छोटा सा हिस्सा, यानी कि भूमि का छोटा सा भाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो चलिए जानते हैं कि करके कौन कौन से महाद्वीप है हमारे। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, मैं क्रमानुसार लिखूंगा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे हम पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत भी आता है। हमारा देश भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 2 पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। नंबर 2 पर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और नंबर 3 पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 4 पर आता है आपका, नंबर 4 पर कौन सा आता है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। यहां पर हम नंबर 5 की बात करें हम, तो नंबर 5 में बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि यूरोप महाद्वीप बड़ा है या अंटार्कटिका महाद्वीप बड़ा है। अंटार्कटिका महाद्वीप जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, और सफेद महाद्वीप, क्योंकि उस पर चारों ओर क्या है? उधर बर्फ है। ठीक है, तो यूरोप और दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि यूरोप बड़ा है या अंटार्कटिका बड़ा है। तो सबसे बड़ा मैं बता दूं, दोनों में बड़ा है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? तुम्हारा 5वें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। नंबर 6 पे जो आएगा वो आपका आएगा यूरोप। कौन सा दोस्तों? यूरोप। और नंबर 7 पे आएगा आपका ओशिनिया, जिसे व्यवहारिक रूप से हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उसके नाम पर ही उसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया उस महाद्वीप का। ठीक है, ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया कोष्टक में लिख देता हूं यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप जिनको हमने स्थल खंड जो 29% है हमारा, इतनी जो 7 महाद्वीपों पर बांटा गया स्थल खंड को हमारे को। अभी हम बात करेंगे जलखंड की, जिससे पहले हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप, जिसमें मैंने बताया आपको भारत भी आता है, चाइना आता है, उत्तरी कोरिया आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, जापान आता है आपका, बहुत सारे देश इसी में आते हैं एशिया महाद्वीप में। यही बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में जैसे दक्षिण अफ्रीका आपका देश है, माल्टा है, और भी कई सारे इसमें देश हैं।
बहुत सारे देश आते हैं, जो केन्या है, बहुत सारे देश हैं जो उसमें आते हैं। ठीक है, और यही बात करें हम उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका जो यूएसए, कनाडा है, वेटिकन सिटी है आपका, ये जो है वो सब उत्तरी अमेरिका में आते हैं। एशिया में लगभग 48 देश आते हैं और अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश आते हैं, 54 देश। कौन कितने देश दोस्तों? 54 देश, जी हाँ। और उत्तरी अमेरिका में लगभग आपके 33 देश आते हैं और आपके दक्षिण अमेरिका में भी कुछ देश आते हैं और दक्षिण अमेरिका में कम देश आते हैं थोड़े। और अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, कोई भी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ है, ऐसा कोई वातावरण नहीं है जिससे कि वहां पर मनुष्य रह सके। वहां पर वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च वगैरह भी करते हैं, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि वहां पर कोई भी मानव पाए जाते हैं या मानव रहते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई वातावरण नहीं है रहने के योग्य। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें हम यूरोप की, तो यूरोप एक अपने आप में बहुत ही सुंदर महाद्वीप है जी, जिसमें इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, बहुत सारे सुंदर सुंदर जो देश हैं बहुत सारे इसी में आते हैं यूरोप में। वो आपने नाम पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, इनके बहुत सुना होगा। और लास्ट में बात करें हम ओशिनिया की, जो ओशिनिया जो यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आते हैं, 1-2 देश और आते हैं इसके, 10-12 देश इसमें भी आते हैं, 13 देश लगभग। तो यही हम आगे अगर जलखंड को बारे में बात करें, जैसे कि जलखंड है 71% को, उसको किस तरीके से बांटा गया है महासागर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे जलखंड को कैसे बांटा गया है। तो जलखंड जो है हमारा 5 महासागरों में बांटा गया है। कितने महासागरों में? 5 महासागरों में। कितने महासागरों में? 5 महासागरों में, जिनका हम क्रमानुसार लिखेंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, चलिए तो सबसे हम बड़े महासागर की बात करते हैं। वो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि हमारी जो जमीन है ना पूरी पृथ्वी पर, उससे भी कई गुना बड़ा है दोस्तों जी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। नंबर 2 पर आता है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, जो कि दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और आपका इधर अफ्रीका और यूरोप के चारों महाद्वीपों के बीच में है, स्थित है। इसे एस आकृति का नाम ये, जैसे इसका जो आप मैप में देखोगे जब, इसका जो है एस आकृति का बनता है। इसका जो आकृति जब बनती है, इस महाद्वीप की आकृति कैसी है? एस। जैसे कि हमारे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसकी जो है एस आकृति का है। एस आकृति जो होते हैं ना, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट जो है एस आकृति का है उसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर। अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। यही बात करें हम तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर जो है हमारा, तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर, जो कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत देश के नाम पर रखा गया है। इसका हिंदुस्तान के नाम पर इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिंद महासागर। यही बात करें हम 4 नंबर की, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है?
चौथे नंबर पे जो आपका जो महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिणी महासागर, जिसे हम अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जानते हैं। कौन से महासागर के नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी महासागर। ठीक है, कोष्टक में लिख देता हूं मैं यहाँ पर अंटार्कटिका। सबसे छोटे महासागर की बात करें हम तो सबसे छोटा जो महासागर है हमारा वो है आर्कटिक महासागर, जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में जी। नंबर 5 पे बात करें हैं वो है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपकी महासागर की। तो हम एक बार फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, आखिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, हमने बात की यहाँ पर कि पृथ्वी की क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो ऊपर जो समतल जो जमीन है, जो क्रस्ट है पृथ्वी का, पृथ्वी का जो क्रस्ट है ऊपरी भाग, उसको हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। ठीक है, स्थलखंड और दूसरा जलखंड। अब जो स्थलखंड है वो कितना है? 29%, वो लगभग 29% है। और जो जलखंड है हमारा वो लगभग 71%, यानी कि 71% जो हमारा जो है वो जल है। ठीक है, यही हम बात करें। आप फिर से इनको रिकॉल करते हैं, जैसे कि महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका हो गया, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, उसके बाद में फिर सबसे छोटा ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हम यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया बताएंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो हम बताएंगे ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, यही बात करें हम सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हम यहाँ पर बताएंगे प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर की बात करें तो वो है आर्कटिक महासागर। कुछ लोग क्या रहता है पता है किसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर हो गया आपका पहला नंबर। दूसरी चीज, और कहां गया आपका ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में और अटलांटिक, तीनों में कंफ्यूज कभी कभी लोग इसके नाम में एक जैसा नाम इनका सुनाई देता है, साउंड में एक जैसा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाद्वीप बताएं या महासागर बताएं। तो आप जान लीजिए जो अटलांटिक महासागर है वो एक महासागर है, और जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप अंटार्कटिका। और अटलांटिक है वो महासागर है, और आर्कटिक वो भी महासागर है जो कि सबसे छोटा महासागर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है, मैंने तो पहली बार क्लास लिया यूट्यूब पर, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपना अच्छा तरीके से समझा है, शायद आपको समझ में आए। तो ठीक है दोस्तों, तो यही हम बात कर लें थोड़ी सी हम अपने जो हमारे जो महासागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो भारत के पूर्व में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की जो खाड़ी है वो हिंद महासागर का ही एक भाग है। और यही हम बात करें भारत के पश्चिम की, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर आता है जो वो। तो यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पहला वीडियो है मेरा। जो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जैसे अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को प्लीज लाइक करो। और मुझे आप भाइयों का बहुत ही बहुत सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों पर पहुंचे। और ठीक है, तो अपना ख्याल रखना,
धन्यवाद। थैंक यू।